प्रश्न संख्या 201 माननीय सदस्य श्री उज्ज्वल रमन सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 201 माननीय मंत्री जी। The answer is laid on the table of the House. माननीय अधिष्ठाता महोदय, दो सवाल हैं। क्या माननीय मंत्री जी ये बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में इसमें मौतें हुई हैं, क्या सीबीआई इंक्वायरी करवाने की कृपा करेंगे? और जो मौतें हुई हैं क्या 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की कृपा करेंगे? ये दो अनुपूरक हमारे हैं, सीबीआई इंक्वायरी और 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। मैंने अपने उत्तर में बड़े स्पष्ट शब्दों में इनका जो प्रश्न है वो ये है कि क्या कोई कोडीन के कारण कॉम्पनसेशन देने की बात इन्होंने कही है। वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस compensation to the next of the kin of the children after consuming codeine based cough syrup। उत्तर बड़े स्पष्ट शब्दों में है कि no report of death has been associated with the consumption of codeine based cough syrup has arrived from any state or from the union territory। तो जब इस तरीके की कोई डेथ कोडीन से कफ सिरप से नहीं हुई है तो फिर हम उसके बारे में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई कंपनसेशन देने की बात हो। सीबीआई जांच की मांग की है। जब कोई इस तरीके की डेथ ही नहीं हुई है तो सीबीआई की जांच की भी बात हम कैसे कहें? चलिए प्रश्न क्रमांक नहीं पूछे। माननीय सदस्य श्री टी कृष्ण प्रसाद जी। Respected Chairperson, ma'am, the central government's prompt withdrawal of adulterated cough syrup from market is commendable. To ensure streamlined policy procedure to recall faulty drug formulations, it is crucial to implement a drug recall policy. This will enable uniform implementation across India and help prevent critical health incidents. In this context, I would like to ask the Honorable Minister, does the government plan to introduce a drug recall policy in India to enable easy and swift recall of the adulterated and faulty drugs? Thank you so much, madam. Madam, it is a set procedure that we have to follow. हम इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करने के साथ साथ उसके ड्रग्स की कई बार ऐसा होता है कि ड्रग जो होता है वो सब स्टैंडर्ड होता है, कई बार डिसलेबल्ड होता है और कई बार वो ड्रग ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जब वो उपयुक्त नहीं होता है तो उसको हम रिकॉल करते हैं। इसका प्रोसीजर दिया गया है और ये प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं। माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी अपनी सीट पर पहुंचे। सभी माननीय सदस्य प्रश्नकाल करना चाहते हैं, अपने उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। प्लीज आप सब लोग अपनी अपनी सीट पर पहुंचिए। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। प्रश्न संख्या 201 माननीय सदस्य श्री उज्ज्वल रमन सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 201 माननीय मंत्री जी। The answer is laid on the table of the House. माननीय अधिष्ठाता महोदय, दो सवाल हैं। क्या माननीय मंत्री जी ये बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में इसमें मौतें हुई हैं, क्या सीबीआई इंक्वायरी करवाने की कृपा करेंगे? और जो मौतें हुई हैं क्या 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की कृपा करेंगे? ये दो अनुपूरक हमारे हैं, सीबीआई इंक्वायरी और 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। मैंने अपने उत्तर में बड़े स्पष्ट शब्दों में इनका जो प्रश्न है वो ये है कि क्या कोई कोडीन के कारण कॉम्पनसेशन देने की बात इन्होंने कही है। वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस compensation to the next of the kin of the children after consuming codeine based cough syrup। उत्तर बड़े स्पष्ट शब्दों में है कि no report of death has been associated with the consumption of
codeine-based cough syrup has arrived either from any state or from the union territory. तो जब इस तरीके की कोई डेथ कोडीन से कफ सिरप से नहीं हुई है तो फिर हम उसके बारे में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई कंपनसेशन देने की बात हो। सीबीआई जांच की मांग की है। जब कोई इस तरीके की डेथ ही नहीं हुई है तो सीबीआई की जांच की भी बात हम कैसे कहें? चलिए प्रश्न क्रमांक माननीय सदस्य श्री टी कृष्ण प्रसाद जी। Respected Chairperson, ma'am, the central government's prompt withdrawal of adulterated cough syrup from market is commendable. To ensure streamlined policy procedure to recall faulty drug formulations, it is crucial to implement a drug recall policy. This will enable uniform implementation across India and help prevent critical health incidents. In this context, I would like to ask the Honorable Minister, does the government plan to introduce a drug recall policy in India to enable easy and swift recall of the adulterated and faulty drugs? Thank you so much, madam. Madam, it is a set procedure that we have to follow. हम इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करने के साथ साथ उसके ड्रग्स की कई बार ऐसा होता है कि ड्रग जो होता है वो सब स्टैंडर्ड होता है, कई बार मिसलेबल्ड होता है और कई बार वो ड्रग ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जब वो उपयुक्त नहीं होता है तो उसको हम रिकॉल करते हैं। इसका प्रोसीजर दिया गया है और ये प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं। माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी अपनी सीट पर पहुंचे। सभी माननीय सदस्य प्रश्नकाल करना चाहते हैं, अपने उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। प्लीज आप सब लोग अपनी अपनी सीट पर पहुंचिए। सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।